औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफिस के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी न्यू ईयर की वजह से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डीएक्सवाई के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली देखेंगे गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स। H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डे 1 के ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे स्विंग और प्रीमियम का हिस्सा बने तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम कनेक्ट हो जाएगी और आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में हमारे प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। 6th बैच की इनरोलमेंट के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चले चलते हैं इस एक तो रमजान है, ऊपर से मार्च का महीना स्टार्ट 3 मार्च 2025 और इसमें देखते हैं अब कौन सी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। आज मंडे है और मंडे वाले दिन आज के दिन 7 बजे आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और साथ में प्राइसेस की इंडेक्स का डाटा है और ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा है। और देखते हैं कि इसके ऊपर मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। अकॉर्डिंग टू क्वाइन कोडेक्स मार्केट को अभी मे बी माइट भी पॉसिबल एक डिप लगाना पड़े, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से गोल्ड ने पुल अप किया है और गैप अप किया है, काफी मुश्किल लग रहा है कि गोल्ड अब इतना नीचे था। चलो डिस्कशन करते हैं, देखते हैं आगे। अच्छा, सबसे पहले हम सीपी ट्रेड के ऊपर बात करते हैं। तो गाइज आज का जो सीपी है वो मैं आपको बताता चलूं। एक गाइस, आज का जो सीपी है वो 2870.7 है। मार्केट इससे नीचे है। आपने एक चीज जहन में रखिएगा, चूंकि गैप डाउन से मार्केट गैप अप से मार्केट ओपन हुई है तो इसको फिल करने भी नीचे जा सकती है। बट अकॉर्डिंग टू ओवर जो सीपी रूल है उसमें अगर मार्केट इसे नीचे नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ प्रेफर करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा, रिजेक्शन लाइन जो है ना वो रह सकती है 2854। ये गैप फिल करके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ आ सकती है। और अगर हम एक मिनट दीजिएगा, अगर इससे रिजेक्ट हो गई तो देन मार्केट जो है ना वो आपको 2838 और 32 के एरिया तक भी जाती हुई दिखाई देगी। और अगर मार्केट इसे ऊपर, जो कि डेफिनेटली ऊपर क्लोज करेगी और आप बाइंग की तरफ, चूंकि ट्रेंड मार्केट का बुलिश हो चुका है इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ज्यादा बाय अपॉर्चुनिटी देखें। तो पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा 2885। लास्ट रिजेक्शन यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक कर गई तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का जो है ना 2900 और 2910 तक हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें यूएस यील्ड की H4 के ऊपर, तो ये डाउन साइड की तरफ मार्केट इस टाइम मूव हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखो H1 DXY के ऊपर, तो ये पहले तो गैप अप्सा था, यहाँ पे गैप बना हुआ था, फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट ने इस पूरे गैप को फिल करते डाउन साइड से ओपनिंग की है और इस वक्त मार्केट डिमांड जोन के ऊपर है। अब देखना यह है कि अगर तो मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग जाके दे दी इस लाइन से, ये जो लास्ट मार्केट ने रिजेक्ट लगाया हुआ है, इस ये पॉइंट है 107.2 का, तो पर मार्केट इस गैप को फिल करने पहले जाएगी। लेकिन अगर इससे ऊपर हो तो इस गैप को फिल करके फिर डाउन साइड की तरफ आएगी। तो आज जो मार्केट का गैप डाउन था बड़ा स्ट्रांगली था, यानी मार्केट इधर आए, अब जब डाउन आए फिर यहाँ से सपोर्ट लेके अप साइड की तरफ मार्केट जा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट आज के दिन यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट डिप लगाती रहेगी डीएक्सवाई की, और देन जो है ना वो यूएस सेशन में ये पुल बैक कर सकती है। इसी तरीके से अगर आप H4 के ऊपर देखें तो अभी एग्जैक्टली मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ब्रेक नहीं हुई है। अगर नीचे ब्रेक करेगी तो फिर इस फेयर वैल्यू गैप को टच करेगी। ठीक है। अब आता है गोल्ड के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको, ये आपके सामने गोल्ड का डेली चार्ट है, इसको आपने बड़ी तवज्जो के साथ देखना है। लास्ट में जब मार्केट ने ये वाली लाइन ब्रेक की 2864, तो काफी सारे लोग इस जगह पे जाके सेल के अंदर स्टक हुए। ये मैं आपको बता लाइन लगा के देता हूँ। ये जो पूरी की पूरी स्पाइक लगी हुई, यानी सब लोग इसके अंदर ट्रेडर मैक्सिमम जो है ना वो सेल के अंदर स्टक हो चुका है। उसको लगा के मार्केट बआसानी जो है ना वो 2780 के एरिया को टच कर जाएगी।
ठीक है, जो कि नेक्स्ट लेवल था, बट मार्केट ने स्पाइक लिया और अब मार्केट ओपन होते ही ऑलमोस्ट अच्छा खासा जो है ना 12 से 13 डॉलर का गैप अप से ओपन होके मार्केट ने ये शो किया कि अब मार्केट जो है ना वो अप साइड की तरफ जाने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखनी है कि जब तक इस ये जो लाइन लगी हुई है जिसके वैल्यू भी लिखी हुई है 2866, इससे ऊपर अगर आज के दिन की क्लोजिंग होगी तो याद रखिएगा फिर मार्केट अगेन एक न्यू हाई लगाने की तरफ जा सकती है। ऊपर मार्केट के लिए दो ही रेजिस्टेंस बचेंगी, एक 28 और 88 का एरिया और एक 29116 का एरिया, ये दो, या 19 का एरिया, ठीक है, यानी 1609 का एरिया, ये एरिया बचेंगे, ये रेजिस्टेंस के एरिया बचेंगे। अगर इसको ब्रेक करके तो मार्केट $3000 को बासानी टच कर सकती है। अब चलते हैं H1 स्टोरी के ऊपर। तो H1 स्टोरी आपके सामने है। बस यहाँ पे आपने क्या चीज समझनी है कि मार्केट ओपन होते ही गैप अप हुई। ये गैप दो आप देख सकते हैं, एक गैप है जो कि 2863.9 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 2855 का गैप। ये मार्केट डेफिनेटली आज के दिन ही इसको फिल कर सकती है, एक चीज तो जहन में रखना, ठीक है। दूसरा, अगर इससे भी नीचे है तो एक और गैप मौजूद है 2852 और 2849 का एरिया, इस एरिया से भी गैप है। तो इन एरिया से अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की तो आप जरूर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मार्केट इससे नीचे जाती है तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, जो लास्ट में मार्केट स्पाइक लगा के अपसाइड की तरफ आई। इसके नीचे मेरा ये मानना है कि आज के दिन मार्केट का जो पहला डिमांड जोन है वो 2820 से लेके 2812 का एरिया है। ये मैं एडिट कर लेता हूँ आपके सामने, यानी कि पहला जो एरिया है ना वो 20 से लेके 12 तक है, ठीक है, 20 से लेके 12 तक आपका पहला डिमांड जोन आज स्ट्रॉन्ग किस्म का बनता है। और अगर मार्केट यहाँ मिलती है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर इस वीक में भी आपको इस जगह से मार्केट मिले तो, ठीक है। पहली तो बात है गैप फिल करके ही अपसाइड की तरफ दौड़ेगी, ठीक है। और अगर इससे नीचे जाएगी तो देन मैं अपडेट कर दूंगा नीचे वाले जोन। अच्छा, यहाँ पे सेलिंग के हवाले से हम बात करते हैं तो गाइस अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है और ये वाला जोन बहुत ही जबरदस्त सेलिंग जोन है 2888 और 2864, इसमें आपने अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लोज करनी है और बाय नहीं बनाना, बाय का प्रॉफिट बुक करना है। और अगर पॉसिबिलिटी हुई यानी मार्केट जाए दोबारा से इसी डायरेक्शन में सेल में एक बेरिश इनगल्फिंग बनाए, देन आपने सेल की साइड पे जाना है, अदरवाइज आपने डीप से बाय देखना है। हो सकता है मार्केट पिन करे ऊपर इस फेयर वैल्यू गैप को और दोबारा नीचे आ जाए, तो इस चीज का भी अपने ख्याल रखना है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट इसलिए हो रही है कि गैप आपसे मार्केट और इसको फिल करने के लिए मार्केट को एक बार नीचे आना है, ठीक है। उसके अलावा अगर इस फेयर वैल्यू का आप चलेगी तो मार्केट 2916 और 2921 का एक जोन है और ऊपर सेलिंग जोन पड़ा है, जो कि टाइमली मैं प्रीमियम के अंदर अपडेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर गाइस देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन में आपके सामने ड्रा करने लगा हूँ, एक मिनट दीजिए। तो ये मार्केट ने अपसाइड पे जो गैप किया है, अगर मार्केट इसको फिल करने भी आती है, जैसे फिल आया तो इस जगह से फिर सपोर्ट लेगा, अगर अपसाइड की तरफ चली गई तो फिर मार्केट जो है ना बआसानी मजीद आपसे अपसाइड की तरफ जाएगी, ठीक है। और लिहाजा अगर आपने सेल ऊपर से होल्ड की हुई है तो मेरा ये मशवरा ये है कि आप सेल को आप बुक करें या फिर ब्रेक इवन करके रखें, ठीक है। अब आते H4 के ऊपर। तो गाइज यहाँ पे H4 के सामने की कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको बताता चलो। लास्ट आपने देखा कि पिछले वीक में मार्केट जो है ना वो क्रैश होती रही और एक दिन में अच्छा खासा मार्केट ने क्रैश किया। और पिछले अगर मैं बात करूं 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक तो मार्केट ने $122 का क्रैश दिया था, ठीक है। अब लास्ट वीकली वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट ने एक एक बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो मार्केट ने क्या किया जी, एक गैप अप से ओपनिंग की और इस गैप को फिल भी करेगी, फिर भी मार्केट जो है ना वो 2854 से और 2860 से बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकती है। अब यहाँ पे देखिए तो जितनी भी लास्ट मूव मार्केट ने डाउन साइड की तरफ की थी गाइस, उसमें 2878 2878 तो एक बार मार्केट रेस्पेक्ट ऑलमोस्ट दे चुकी है, 77 से वापस आई है। सेकंड है 2892 और 2907 का एरिया। ये वो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो जितना भी सेल हुआ उसका रिजेक्शन, यानी मार्केट यहाँ आए फिर वापस जाए और अगर फिर वापस आई तो फिर डाउन साइड की तरफ इस एरिया से अगर रिजेक्ट हो गई तो मार्केट बआसानी 2790 का एरिया मीट करेगी। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ चली गई, द की पॉइंट इज, याद रखिएगा 2890 और 2907, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी आप लोगों को इस वीक के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गाइस के
लेवल्स की। तो आज की जो सपोर्ट है वो मैं अपडेट कर देता हूँ, एक मिनट दीजिए। तो गाइस लेवल अपडेट कर दिए है मैंने। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि पहला जो सपोर्ट है वो 2853, दूसरी सपोर्ट आज की 2832, और थर्ड सपोर्ट है 28117 और 2812 का एरिया, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 2892 का रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस 2911, और थर्ड जो है ना वो 2924 और 28 का एरिया रहेगी, ठीक है। तो आज बड़े, चूंकि मंडे और फ्राइडे बड़ा रिस्की डे होता है, इसलिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि आज आप मार्केट के अंदर जो है ना गैप फिल होने दें, फिर उसके बाद आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अपनी। और ईएफएमएस ट्रेड का जो प्रीमियम है उसके अंदर अपडेट आती रहेंगी, और आप उससे इंशाल्लाह बेनिफिट उठाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।